मीरापुर में 20 तारीख को वोटिंग होनी है और जनता में तो हम जा ही रहे हैं। अलग अलग समाज की जो नज़रिया है, रुख है इस चुनाव को लेकर, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन मीरापुर में 20 तारीख को जनता क्या तय करने जा रही है उस बारे में हम मीरापुर के कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं और इस चुनाव को जो लगातार कवर कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर के भी कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ में हैं। तो पत्रकारों की नज़र में इस वक्त मीरापुर में चुनाव कहाँ खड़ा है, किसका पलड़ा भारी है और 23 तारीख को जो ईवीएम से नतीजे निकलने हैं उसका शायद एक ट्रेलर आपको इस चर्चा से दिख जाए। तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार है परवेज मलिक जी। तो मलिक साहब, लगातार आप भी कई दिनों से यहाँ मीरापुर का माहौल देख रहे हैं, कहाँ आप चुनाव खड़ा देख रहे हैं आज? अमरीश जी देखिए, अब चुनाव पूरा पीक पे है। मात्र 7 दिन रह गए हैं जो मतदान, 7 दिन इसमें जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो 20 में मतदान है। जो ये डेट बढ़ी है, डेट बढ़ने पे चुनाव की, इसमें कहीं ना कहीं मत जो प्रतिशत था वो घटना था, क्योंकि यहाँ पर गंगा स्नान मेला है, वो सुख तीर्थ जो है यहाँ एक जो है बड़ा तीर्थ स्थल है। तो लगातार लगभग 10 से 15 हज़ार की संभावना जताई जा रही थी कि लोग यहाँ आते हैं और वो 3-4 दिन यहीं रहते हैं। वे फिर वे चाहे कहो कुछ भी, लेकिन वे फिर मत डालने अपना जाने नहीं थे। एक तो उस चीज़ को लेकर एक खेमे में काफ़ी खुशी है, लेकिन दूसरे खेमे में इसी चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं मातम की स्थिति है। तो अब सभी जो प्रत्याशी है वे अब अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे। अब देखो वोट कहाँ कौन सी कहाँ जाएगी। 4 मुस्लिम प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं और इस समय अपनी उपस्थिति भी पूरी तरह से दर्ज करा रहे हैं, लगातार घूम रहे। और जो रही बात है जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, वो भी लग रही तमाम लाव लश्कर वहाँ है। अब देखना होगा कि इसमें चुनाव परिणाम क्या होगा और कितने लोग इनसे प्रभावित होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मील के विस्तारीकरण का है। सभी इस मुद्दे को बोल भी रहे, जो नहीं भी कर सकता वो भी कह रहा कि ये मुद्दा है और जो है इसे हम सब वो करेंगे। मुद्दा, इस मुद्दे को जो पूरा कर सकते हो केवल सरकार है, या फिर जो आगे कभी कोई सरकार बदले हुआ कर सके, या जो वर्तमान वाली है या कर सके। वर्तमान वाली सरकार ने कुछ पैसा दिया भी है, तो जिसका मॉडिफिकेशन जो होना है तो वो है। आगे बात है इसके विस्तारीकरण की, तो बात कही भी जा रही, वादे भी करे जा रहे। अब देखो क्या हो, ये तो है चुनाव का बड़ा मुद्दा। इससे बड़ा मुद्दा कोई है ही नहीं यहाँ इस समय। मुकाबला किनके बीच में देख रहे हैं आप? मुकाबला इस समय यहाँ पर जो फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की मिथिलेश पाल है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कादिर राणा की पुत्रबुद्ध है सुम्बुल राणा, तीसरा आज़ाद समाज पार्टी, क्योंकि दलित मतदाता की संख्या यहाँ काफ़ी है और जो यहाँ पर झुज्जा समाज है, काफ़ी संख्या में झुज्जा समाज है, जिस तक कहा जा रहा है कि वह झुज्जा अपनी तरफ को खींच रहा। तो जाहिद हुसैन आज़ाद समाज पार्टी का त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का प्रयास कर रहा और कहीं ना कहीं अगर उसे उसके समाज का और दलित समाज उसे पूरा मिल गया तो चुनाव मिथिलेश में और कहीं जाहिद में ही ना हो जा। तो अब तक का तो ये है। तो हमारे साथ मीरापुर के वरिष्ठ पत्रकार है नरेंद्र बालियान जी। तो बालियान साहब, कहाँ खड़ा पा रहे हैं चुनाव, और जो पिछले दिनों जाट समाज की पंचायतें यहाँ पे हुई, ऐलान कर दिया गया साहब समाजवादी पार्टी को समर्थन का, कितना असर उस ऐलान का जमीन पर आप देख रहे हैं? देखिए, सभी अब अपनी जातियों का वो कर रहे हैं सम्मेलन, जाटों ने भी करा, पर जाट एक जगह कभी ना गया और ना जाना का। ये तो सब में, ये तो आलू है, बिल्कुल सब में रलना। अच्छा, यहाँ मुख्य मुद्दा जो है मेन है, जैसा हाजीपुर हो गया, खुशीपुर हो गया, मोरना मील का विस्तारीकरण है। तो विकास पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ जातियों पर चुनाव हो रहा कि सबसे ज़्यादा जाति कौन ले जाएगा। सिर्फ इसी चीज़ पे चुनाव है। विकास ना मिथिलेश पाल ने आज तक कोई जिक्र करा, ना सुम्बुल राणा ने कोई विकास पे, इनको हम ये करा देंगे, हम इसका विकास करा देंगे, हम इसका नहीं कराने गए, न वे बात कर रहे। उन्हें तो यह है कि एक समाज हमें कैसे मिले, उस समाज का नेता ला के वो सम्मेलन कराना। और अपना कल सैनी समाज का जैसे सम्मेलन था, उन्होंने समाजवादी को कोई किसी को समर्थन कर रहा, तो बस जातियों में सिमट के चुनाव रह गया, विकास
ख़त्म हो गया। इन पंचायतों का असर कितना हो रहा है जमीन पे? बस सहज लोग तारीख आती जाएगी, ये दिमाग में से निकलते जाएंगे, जिसे जहाँ बटन दबाना वो वहीं जाके दबाओगे। आप कह रहे हैं जाट समाज की वोट तो आलू है, सब जगह जागी, चारों तरफ जा रही है। चारों तरफ नहीं, 2-3 जगह तो चली जाएगी, 2 जगह तो जागी ज़्यादा वो ऊपर नीचे परसेंटेज में वो हो जाएगा। कुछ आकलन निकाला कि अगर मान लो जाट समाज की यहाँ 100 वोट हो पूरी विधानसभा में तो कितनी वोट किस तरफ जारी हो गया? 80-20 का की उम्मीद है कि 80-20 होगा। 20 किस तरफ जागी? 80 के तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन 20 किस तरफ जागी? जागी समझ जाओ, जागी वो मुझे उम्मीद है कि सपा की तरफ जागी। जाहिद हुसैन भी थोड़ा बहुत बंटवारा कर रहे हैं क्योंकि जाट सम्मेलन भी यहाँ हुआ था पिछले दिनों। वही समाजवादी गाड़ी में थे और वही जाहिद हुसैन के जाट सम्मेलन में थे। 4 नेता वहाँ जाट नहीं पहुँचे, खाली पड़ा रहा, तो जाहिद हुसैन पर कोई जाट नहीं जाने का। उसका जाट जिला अध्यक्ष है पर कुछ नहीं है, वो यहाँ का मतदाता भी नहीं है, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि वोट उस पर जाएगी, कोई जाट वोट उस पर नहीं जाने की। ना वो चुनाव में कहीं लग रहा कि है, मुख्य मुकाबला दोनों के बीच ही है, मिथिलेश पाल और सुम्बुल राणा। तो क्या आकलन आपका है अमजद भाई, मीरापुर विधानसभा की तो नस नस से आप वाकिफ हैं और शायद सबसे बेहतरीन राय भी आप दे पाएंगे, कहाँ खड़ा पा रहे हैं चुनाव आज? अमरीश जी, तीसरी बार आप मुझसे जानकारी ले रहे हैं। इसके पहले मैंने 2 बार आपको बताया। मैं कहूँ एक वो भविष्यवाणी थी जो चंदन चौहान जी के लिए मैंने की थी। विधायक बनने के पूर्व भी आपने मुझसे ये पूछा था और सांसद बनने के पहले मैंने कहा था कि उनकी जीत निश्चित है। अब रही इन दोनों के बीच टिपिकल जो है चुनाव है, खुला हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव अभी भी जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। मतदान प्रतिशत मैं समझता हूँ आई थिंक कि वो 55% से ऊपर अभी तक नहीं जा रहा। अब आने वाले 1 सप्ताह जो बिल्कुल रह गया, एकदम पीक पे है चुनाव, यहाँ से शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में, तो वो मतदान प्रतिशत इफ़ेक्ट करेगा कि कहाँ तक जाएगा। रही बात, मैं मानता हूँ कि सबसे मजबूत स्थिति अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं सुम्बुल राणा जी की है। एक तो बड़ा वर्ग उनके साथ है। अभी हाल ही में जो हमारे इस्तीफा दिए हुए हैं चंदन चौहान जी, वो जीते थे, तो रालोद और सपा का गठबंधन था, बड़ी जीत उनकी हुई थी 30,000 के लगभग। तो बड़ा एक उनमें कहीं ना कहीं लगता है मुस्लिम समाज को कि हमारा प्रत्याशी है और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। अगली बात यह है कि मिथिलेश जी भी पहली बार जीती थी और वो विधायक भी रही। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो उनको कहीं ना कहीं परेशान किए हुए है। हर समाज में थोड़ा बहुत ज़रूर कहीं ना कहीं नाराज़गी है और वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोचा कर सकता है। मजबूत स्थिति में है, उनके पास एक बड़ा तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव को बनाना जानता है, लेकिन ये आगामी सप्ताह में देखना होगा कि कैसे उस चीज़ को कर पाते हैं। लेकिन अभी तक इन दोनों प्रत्याशियों से कहीं भी वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं जो होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है वो उब चुका है कंटिन्यू, कभी कोई चुनाव कभी कोई चुनाव। अभी पहले विधायक का चुनाव हुआ, फिर सांसद का हुआ, इस दरमियान मील में के चुनाव हो गए, सोसाइटी के चुनाव मतलब एक जनता उब से गई है कहीं ना कहीं। तो लास्ट जो अपना जो आगामी 1 सप्ताह है उसमें एक बड़ा ये होगा कि वो किस तरह से अपने चुनाव को ये दोनों लोग बना पाते हैं। रही बात वे तीनों, अब ये जो तारीख बढ़ी है, जो और 3 प्रत्याशी उनके लिए बड़ा महंगा साबित हो गया। वो मैं मानता हूँ 2-3 दिन से ऐसा हो गया वो फील्ड में भी नज़र नहीं आ रहे कहीं, कि थक से गए, बिल्कुल ख़त्म से हो गए। उन्हें तो अपने आप को साबित करना होगा। चाहे जाहिद जी हों, कैथली पहली बार आई है, हमारे जो अपने ये नेताजी हैं जिनको चंद्रशेखर जी, तो पहली बार वो चुनाव में आए हैं। किस तरह से उनका प्रत्याशी अपने आप को साबित करता है। इसके अलावा पहली बार उपचुनाव हमारी बसपा लड़ रही है, उनके प्रत्याशी तो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे हो ही ना कहीं। रही बात हमारे ओवैसी जी की, तो उनको थोड़ा सा है, वो कहीं हैं मुस्लिम समाज में। पत्रकार साथी अपने अरशद भाई, उनको भी अपना कहीं ना कहीं साबित करना होगा कि मैं पत्रकार हूँ और मैं अच्छी तरह समाज की नस पकड़ना जानता हूँ। तो किस तरह से उनको ये साबित करना है। लेकिन अभी तक दोनों के बीच चुनाव है और वे तीनों लोग जो बाकी हैं वो तो इस तारीख बढ़ने से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही धरातल पे चले गए, क्योंकि थकान थी। लगता था एक टारगेट था 13 तारीख, हो गई 20, तो एक आदमी बना लेता है कि 13 तारीख है, उसके बाद वो 20 हो गई, तो वो 1 सप्ताह कैसे। अब पिछले 2 दिनों से तो मुझे लगता नहीं कि वो कहीं तीनों लोग चुनाव में बन पा रहे हैं। चुनाव दोनों के बीच रह गया है, मिथिलेश जी के और सुम्बुल राणा जी के। तो अब किस तरह से आगे लोग जाएंगे वो बड़ी बात है। लेकिन अभी भी चुनाव ये किसी के दावने के साथ नहीं कहा जा सकता कि मिथिलेश जी जीत जाएंगे या सुम्बुल जी जीत जाएंगे। दोनों में कड़ी टक्कर अभी तक। लास्ट वाला दिन जो होगा 20 तारीख का सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, वहाँ जो 3 घंटे होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे,
क्योंकि 5-7 हज़ार वोट इधर से इधर हो गया तो बस वही हार जीत कर देंगे। तो अभी कोई भी दावा ये नहीं किया जा सकता कि फला प्रत्याशी जीत रहा है, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि चुनाव इन दोनों के बीच ही होएगा। क्योंकि जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं वो मुसलमानों के अभी तक नेता नहीं बन पाए। मुसलमानों के नेता अभी भी अखिलेश जी हैं, ऐसा माना जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत कहीं अपने भाषणों से, अपनी तकरीरों से, अपने मुद्दों से वो प्रभावित करते हैं मुस्लिम समाज को असदुद्दीन ओवैसी जी। तो वो भी कहीं ना कहीं एक वर्ग में है थोड़ा बहुत, चाहे उनकी 4 वोट हों कि 10 हों, वो पहली बार कहीं ना कहीं ये आएंगे, अपने आप को साबित ज़रूर मैं समझाऊँ करेंगे। अब वो आशा जी को पड़ेगा वो किस तरह से उसको ज़्यादा कर पाते हैं। 50 वोट को 500 में बदलेंगे, 5 को 5000 में बदलें, ये चीज़ें उनके ऊपर हैं। 500 से 5000 के बीच में कहाँ खड़ा देख रहे हैं आप पतंग को? नहीं, मैं कहता हूँ एक गांव में अगर 500 है तो उसे 5000 तक कैसे ले जाएं एक गांव में। मैं ये नहीं कह रहा ओवरऑल को 5000 मिलेंगी, ऐसा मैंने नहीं कहा, वो तो उनका अपने ऊपर बात है। लेकिन फ़िलहाल वो लोग तीनों कहीं जीत के नज़दीक भी नहीं हैं। ये दोनों ही मुख्य मुकाबले हैं। वो तो ये मान लीजिए कि 20% भी नहीं है, बाकी तीनों तो। जैसा आज चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ एक बड़ा समीकरण लेकर आए दलित प्लस मुस्लिम का, और हम दलितों में जैसा रुख देख रहे हैं कि भाई 70 से 80%, शायद इससे भी ज़्यादा दलित आज की तारीख में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज़ाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है इस विधानसभा सीट पे। तो अगर ये मैसेज मुस्लिमों तक वो पहुँचाने में कामयाब रहे कि भाई ये जो समीकरण है दलित प्लस मुस्लिम का या मुस्लिम प्लस दलित का, अगर ये कायम होगा तो फिर चुनाव कुछ और भी रंग दिखा सकता है मीरापुर विधानसभा में। अभी वो छोटे चुनाव वाले नेता समझे जाते हैं। मैंने कहा ना अभी मुसलमानों के नेता अभी भी अखिलेश यादव ही हैं, तो वो एक वर्ग के नेता हैं। दलित का मतलब ये नहीं कि एक ही कास्ट है यहाँ दलितों में भी यहाँ 5-6 कास्ट हैं। जिस कास्ट को ज़्यादा नेतृत्व कर रहे हैं वो तो 38-40 हज़ार के लगभग ही समझी जाती है, जाटों के इक्वल लगभग। उसका मतदान प्रतिशत या मतदान जहाँ तक समझा जाए वो 24-25 हज़ार के लगभग पड़ा हुआ वोट है। अब उसमें बसपा वाले भी हैं, थोड़ा बहुत वो भी हैं, तो मान लिया 15 हज़ार के लगभग वो सिमटे, क्या 16 हज़ार तक गए, क्या 18 हज़ार तक गए, तो उससे क्या होएगा। मुस्लिम समाज तो मैं आपको बताया कि वो बस सिंबलाइज है। 5-6 लोग हैं जो मैंने देखा है आसपास उनकी परिधि में वो रहते हैं, इसके अलावा कहीं भी वो नहीं मैंने देखे उनको सब। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि वो 5-6 लोगों की परिधि है, बस वहीं तक वो सब सिमटे हुए हैं। अब वो छोटे चुनाव जैसे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है, वहाँ वो इफेक्टेड है क्योंकि वो छोटा चुनाव होगा, 500-400 की हार जीत आदमी की हो जाती है, तो वहाँ वो इफेक्टिव है। उन्हें इससे आगे बढ़ना होगा कि मुस्लिम समाज में उनके मुद्दों के बीच कैसे कैसे उनको उठाना है, जैसे अखिलेश जी ने, ये मुलायम सिंह जी ने किया है। तो उस ज़मीनी नेता है, बहरहाल नौजवान है, मैं समझता हूँ, मुझे वो आशा भी है, उम्मीद भी है कि बहुत लंबी पारी वो खेल लेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है। तो इस शुरुआत को कैसे वो बनाएंगे तो वो वही जाने। बट अभी भी मैं समझता हूँ जिला पंचायत सदस्य चीज़ या प्रधानी वाली या चेयरमैनी वाली चीज़ों पर तो वो मजबूत हैं, लेकिन विधानसभा जैसी चीज़ या लोकसभा जैसी चीज़ खाली एक सीट जीत जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। एक सीट तो बहुत सारी पार्टियों ने ली होगी, जैन जी के पास भी मात्र 2 ही सीटें हैं, तो ऐसा बहुत बड़ा ख्वाब अभी देख लेना ये तो ज़्यादा आत्मविश्वास वाली बात हो जाएगी। चलिए, तो आज कह रहे हैं भाई बहुतायत में मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएगा, अखिलेश यादव जी को जैसे कोर वोटर उनका ही माना जाता है। तो डिवाइडेशन क्या 5 अंकों में जा रहा है, 10,000, 20,000, कितना वोट मुस्लिम मतदाता बट रहा है यहाँ पे आपके हिसाब से? मैं समझता हूँ अभी तक ये बंटवारा अगर होएगा तो 10 से 15 हज़ार के बीच में ये हो सकता है अभी भी, और आगे भी कोई ज़्यादा तूफान नहीं आने वाला। अगर चलेगा तूफान तो अखिलेश जी आने वाले हैं 16 तारीख में, 18 तारीख में ओवैसी जी की सभा है। ओवैसी जी बहुत ज़्यादा अभी तक सभाओं के माध्यम से मुसलमान नहीं आकर्षित कर पाए, फिर मैं ये कहूँगा। लेकिन अगली रात आपने देखा होगा जो हमारी कैराना की सांसद थी इकरा हसन जी, उनके पीछे क्या जुनून था, तो उससे एक कहीं ना कहीं संकेत तो मिल गया कि वो मुसलमान अभी भी वहीं है, वो घूम फिर के वहीं जा लेता है, 20 तारीख में वहीं खड़ा हुआ मिलेगा, ऐसा रात में दिखाई दिया। और जो भी इनके नेता है, अभी अतुल प्रधान जी थे, तो चौरावाला में बहुत बड़ा वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। तो मैं समझता हूँ अभी वहीं तक मुसलमान तो वहीं है जी, वो बाद में जाके वहीं कहीं ना कहीं गिरेगा साइकिल पे ही। अच्छा, भितरघात भी दिखाई दे रही है क्या पार्टियों में कहीं? हाँ श्योर है भाई, ये तो ये गलती है हमारे शीर्ष नेतृत्व की। 20 आदमी को कह दीजिए आपको भी टिकट, 8 को भी टिकट, आपको बाद में आए वो आप बालियान जी आपको मिल गया, तो मैं सोच रहा हूँ किस तरह से ये कटें, आप सोच रहे काजी अमजद कट जाएँ, ये गलत है। ये हर पार्टी को मैं एक सवाल कहता हूँ कि ये धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए भाई। आपने 20-20 लोगों का आश्वासन दे दिया, समाजवादी में भी, भाजपा में भी, राष्ट्रीय लोकदल में भी। अब मेहनत करते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग और मर्जा उड़ा ले जा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के लोग,
तो ये तो नाइंसाफ़ी है जी भाई साहब बिल्कुल। उधर आपने और भी पार्टी में है कि कई लोगों को कह देते हैं, ये गलत बात है। फिर वो देखो कहीं ना कहीं नाराज़गी तो होगी, आदमी खड़ा तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती, ये गलत बात है। वो चाहे एक ही वोट प्रभावित करे, दो करे, वो उतनी स्टांस के साथ नहीं फिर वो काम कर पाता, ऐसा मैंने देखा। तो ये सभी खेमों में हो रहा है या एक दो जगह ही बस? सब जगह है, सब जगह है। आप देख सकते हैं कि वो मंच पर तो बैठे, लेकिन गुलदस्ते बने हुए बैठे, जिनसे ना तो खुशबू आ रही और ना वो खिलखिला रहे। आपने खुद उनके चेहरे देख लिए, उन्हें मायूसी है अंदर के, यार ये टिकट तो बड़ा उसको हो गया, मुझे हो जाना था। अब मैं राजपाल सैनी जी की बात करूंगा, इतने मजबूत प्रत्याशी, हर समाज में उनका वोट था, इतने वो थे, लेकिन एन टाइम पर उनका टिकट कट गया, तो कहीं ना कहीं उनका समाज और वो मायूसी है उनके। मैं देखा कि वो चीज़ें नहीं है। देखो आदमी खड़ा तो हो जा, लेकिन वो ऐसी बातें नहीं आ पाती। ऐसे ही मान लें समाजवादी में एक दो चेहरे थे, हो सकता है वो क्या करना चाहते थे तो वे जाने। एक वो हमारे मुजफ्फरनगर एक गुज्जर साहब, उनको मुझे नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो वे प्रत्याशी थे। तो वो मायूसी कहीं ना कहीं हो, ये अच्छी बात नहीं है शीर्ष नेतृत्व की। मैं कहूँगा कि ऐसा मत किया जाए, और जिसको कहा जाए भाई ये बंदा चुनाव लड़ेगा तो लड़ेगा, बाकी सब लोग उसके साथ में लग जाएंगे, ये परिपाटी बदलनी होगी। मुजफ्फरनगर से पत्रकार है धर्मेंद्र चौधरी जी। तो धर्मेंद्र भाई, आप भी आकलन कर रहे होंगे मीरापुर में? जी, आकलन कर रहे हैं, हम क्षेत्र में भी जा रहे हैं, काफ़ी मुसलमानों से भी बात हुई है। मुसलमानों में बंटवारा तो है, कहीं ना कहीं वोट बटेगी मुसलमानों की। पतंग की तरफ भी ज़्यादा झुकाव है लोगों का, जो युवा लोग हैं मुसलमानों में पतंग की तरफ है। और अगर पतंग चल जाती है, यहाँ पे पतंग उड़ जाती है, तो गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल जीत जाएगी निश्चित रूप से। और बात रही दलितों की, चंद्रशेखर के साथ भी हैं दलित और बसपा के साथ भी हैं, लेकिन दलितों में कई सारी, जैसे कि पहले बताया एक साथी ने, बहुत सारी कम्युनिटी है। उसमें जाटो समाज तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के साथ है, लेकिन उसमें खटीक समाज, वाल्मीकि समाज, वो गठबंधन के साथ है। वो चंद्रशेखर के साथ नहीं जा रहा, क्योंकि चंद्रशेखर ने पीछे वर्गीकरण का कोई मुद्दा था, उस मुद्दे पे संसद में उनकी खिलाफत की, तो वो लोग नहीं दे रहे। जबकि नगीना में उन्होंने उनको वोट भी दिए थे और पैसे भी दिए चंद्रशेखर को, तो ये एक बड़ा नुकसान है यहाँ पे चंद्रशेखर को। और जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फूट है, नज़र आ रही है। अभी आपने देखा होगा इकरा हसन के प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे उसके प्रोग्राम के लिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ पे जो सीट है, दो समाजवादी पार्टी और मिथिलेश पाल में मुकाबला है, और मिथिलेश पाल सीट जीत जाएगी यहाँ से, मेरे आकलन के हिसाब से। आपने पलड़ा झुका दिया। जी, ऐसा ही लग रहा है फिलहाल तो। नूर मोहम्मद भाई हैं, वरिष्ठ पत्रकार है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के। तो क्या माहौल देख रहे हैं नूर भाई? बम माहौल तो ये समझो, मैं तो त्रिकोणीय मुकाबला लेके चल रहा यहाँ पे भाई। असपा से तो है आपके जाहिद हुसैन, और सपा से सुंबुल राणा, और गठबंधन से ही अपनी मिथिलेश पाल। तो इन्हीं का मुकाबला देख के चल रहा मैं तो, क्योंकि मुस्लिमों भी काफ़ी फूट है फिलहाल यहाँ पे। अच्छा, चूँकि जाहिद हुसैन झुज्जर समाज से आते हैं, और अगर शायद इसीलिए दांव खेला गया था, 60,000 के आसपास बताया गया कि यहाँ झुज्जर समाज की वोट है। तो झुज्जर समाज में विशेष तौर पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है जाहिद हुसैन के लिए? जाहिद हुसैन जोजा बिरादरी में ज़्यादा तो मैं कह सकता, लेकिन 30% जोजा बिरादरी उसके साथ है फिलहाल, जो देखने में आ रहा है। और बाकी अपना समाजवादी के साथ है, कुछ लगभग 5 से 10 हज़ार वोट पतंग के साथ भी हैं यहाँ पे, जो मुस्लिम समाज का मिलेगा पतंग को, ये है। तो आपके हिसाब से मुस्लिम कितना बट रहा है सीट पे? अब मुस्लिम तो भाई ज़्यादातर तो समाजवादी पे ही हैं, कुछ इसके साथ चला गया जाहिद की, और कुछ अपना 10,000 पतंग के साथ चला गया, ये है। कितना आप मान रहे हैं कि मुस्लिम वोट यहाँ बट जाएगा मीरापुर विधानसभा सीट पे? मीरापुर विधानसभा पे 60% तो जाएगा इसके साथ, क्या नाम उसका, समाजवादी के साथ। और बाकी आपका 30% हो गया इसका, और 10% हो गया पतंग का, ये रहेगा। 30% जाहिद पे और 10% पतंग पे। पतंग पे, हाँ। तो फिर चुनाव कहाँ खड़ा देखते हैं आप? कहीं भी नहीं, मिथिलेश पाल जीत रही। अगर ऐसा हुआ तो मिथिलेश पाल जीत रही सीधी सी। अच्छा, क्या जाहिद हुसैन के पास इतना समय है ये अगले एक हफ्ते का कि वो ऐसा माहौल बना सके और वो मुख्य मुकाबले में आ सके? ना ना, मुख्य मुकाबले में नहीं आ पाएंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। समाजवादी जो चुनाव होगा वो समाजवादी के साथ ही होना, लेकिन बस यो जैसा जैसे बटेगा तो समाजवादी इसी तरह डाउन तो चल जाएगी। अच्छा, गंगा स्नान चूँकि बड़ा मुद्दा बना था इस चुनाव में, तो गंगा स्नान से पहले का माहौल, और सॉरी 13 तारीख को जब वोटिंग होनी थी और 15 को गंगा स्नान था, तो तब के माहौल में, और जब चुनाव की तारीख घोषित थी 20, चुनाव की तारीख बदली, तो तब के माहौल में कितना अंतर आ गया? काफ़ी अंतर आ गया उसके हिसाब से। मैं मानता हूँ 20,000 वोट का अंतर आ गया
क्योंकि 20,000 वोट कम से कम गंगा स्नान मेले में मीरापुर विधानसभा की आनी थी। और ये अगर ये 20,000 वोट यहाँ पर रहती गंगा स्नान मेले में, तो कादिर राणा को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता इन वोटों का। तो उससे मतलब हौसले टूटेगा जो मान लो विपक्षी दल के। मैं तो हौसले टूटे कहूँगा इस चीज़ से, भाई हौसले टूटे कहूँगा कि भाई गंगा स्नान मेला है, गंगा स्नान मेले में अगर ये 20 मतलब 13 तारीख को ही वोटिंग हो जाता, ये 20 ना होती, तो गंगा स्नान मेले में 20,000 वोट थी वे अपना ख़त्म हो गई थी गठबंधन की, और वे अपना कादिर राणा के साथ तो प्लस में चले गए थे वे, लेकिन उसकी वजह से डाउन हो गया मामला। तो वोटिंग में करीब 8-9 दिन का समय शेष है, और आज का जो माहौल है वो हमने समझने की कोशिश की मुजफ्फरनगर के और मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से वो माहौल आपके सामने पेश करने की कोशिश की। अभी 8 दिन का समय शेष है चुनाव में, बहुत से रंग आएंगे और बहुत से मुद्दे चलाए जाएंगे। कितना असर किस मुद्दे का होगा और पलड़ा किस तरफ झुकेगा वो तो 23 तारीख को पता चलेगा।